हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज हम जितना भी इम्पोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, ये बायो का है, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का है। ठीक है, और बीबीआई ऑब्जेक्टिव है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है वोमन, बी है चबाना, सी है लाराना और डी है हृदय का धड़कना। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो बी नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है द्रुमिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी आवेग। तो इसमें दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? ये सिनेप्स कहते हैं, यानी बी इज करेक्ट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है मेडुला, ऑप्शन सी है सेरिबेलम और डी है डाइनसेफ्लॉन। ठीक है, तो इसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को करता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, सेरिब्रम है, जो क्या करता है? मस्तिष्क का हृदय स्पंदन और श्वसन की गति को, ये सेरिब्रम मस्तिष्क का एक भाग होता है, यही क्या करता है? इसको नियंत्रित करता है। चलिए आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? ए ऑप्शन है गुर्दा, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है एड्रिनल और डी ऑप्शन है अग्नाशय। तो इनमें से कौन सा है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों है? तो ये ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाए, अग्नाशय। ये क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है घेंगा, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है क्रेटिनिज्म और डी ऑप्शन है बौनापन। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ए ऑप्शन है मेडुला, बी ऑप्शन है एड्रिनल, सी ऑप्शन है थायराइड और डी ऑप्शन है पिट्यूटरी। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है? पिट्यूटरी होता है, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन कि पौधों में समन्वय होता है। ऑप्शन ए है रासायनिक विधि द्वारा, ऑप्शन बी है कोशिकांग के द्वारा, ऑप्शन सी है तंत्रिका तंत्र के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये यानी पादप में कैसा होता है समन्वय? रासायनिक विधि द्वारा, यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है एड्रिनल, बी है थायराइड, सी है पाराथायराइड और डी है अंडाशय। यानी रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? जो रक्त में कैल्शियम का मात्रा होता है वो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि उसको नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इसमें आपका सी पाराथायराइड होता है, वही क्या करता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? ए ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन है आयोडीन और डी ऑप्शन है क्लोरीन। यानी थायराइड ग्रंथि द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसका संश्लेषण किस का होना आवश्यक होता है? तो ये आपका आयोडीन का होना आवश्यक होता है। सी इज करेक्ट आंसर।
10 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन। ए ऑप्शन है ऑक्सिन, बी ऑप्शन है जिब्रेलिन्स, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन और डी ऑप्शन है इनमें सभी। तो कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन होता है? तो ये ऑप्शन ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 11 नंबर, ग्वाइटर पनपता है, ग्वाइटर पनपता है। ए ऑप्शन है चीनी की कमी से, बी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन है रक्त की कमी से और डी ऑप्शन है मोटापा से। तो ग्वाइटर किसके कारण पनपता है? तो आयोडीन की कमी से, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? पहला ऑप्शन है ऑक्सिन की तरह, दूसरा ऑप्शन यानी बी नंबर है जिब्रेलिन्स की तरह, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन की तरह और डी ऑप्शन है वृद्धि रोधक की तरह। एब्सिसिक एसिड होता है किस तरह का रसायन है? तो ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वृद्धि रोधक। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी है बहिस्रावी ग्रंथि से, सी है नलिका ग्रंथि से और डी है कोई नहीं। तो हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए है मेरुरज्जु में, ऑप्शन बी है कोशिका में, ऑप्शन सी है पादप में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी प्रतिवर्ती चाप है वो कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में बनता है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन पे हम देखते हैं 15 नंबर में किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ए ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, बी ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन है थायरोक्सिन और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो किशोर अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है। तो इसका ए और बी डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में जो शर्करा होता है उसका नियंत्रित कौन करता है? बी में एस्ट्रोजन, सी में है प्रोजेस्टेरोन और डी में है इंसुलिन। तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा इंसुलिन जो होता है वही करता है इसका। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एंड्रोजन है, एंड्रोजन है। ए ऑप्शन है नर हार्मोन, बी ऑप्शन है मादा हार्मोन और सी ऑप्शन है पाचक रस और डी ऑप्शन है एंजाइम। तो एंड्रोजन क्या होता है? एंड्रोजन एक नर हार्मोन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ए ऑप्शन है वृषण से, बी ऑप्शन है वृकक से, सी ऑप्शन है अंडाशय से और डी ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि से। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो स्रावित कहाँ से होता है? तो वृषण से होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मनुष्य के शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ए ऑप्शन है अग्नाशय, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है एड्रिनल और डी ऑप्शन है यकृत। तो मानव के शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है वो क्या होता है? यकृत होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पीयूष ग्रंथि जो होता है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है उसका नाम बताना है। ए ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, बी ऑप्शन है थायरोक्सिन और सी है इंसुलिन और डी है एंड्रोजन। तो इससे आपको पीयूष ग्रंथि से कौन निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है, यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ए है वृद्धि हार्मोन, बी है थायरॉक्सिन, सी है इंसुलिन और डी है एंड्रोजन। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा निकलता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ए ऑप्शन है पिट्यूटरी, बी ऑप्शन है थायराइड, सी ऑप्शन है वृषण और डी ऑप्शन है यकृत। तो इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी, थायराइड, वृषण और यकृत। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ओटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है फास्फोरस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए ओटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इस ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? ए ऑप्शन है घेंगा, बी ऑप्शन है बौनापन और सी ऑप्शन है मधुमेह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, कलियों में वृद्धि और बीजों में अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन कौन होता है? ठीक है, ए ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है जिबरेलिन्स और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कलियों में वृद्धि और बीजों में अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन क्या होता है? एब्सिसिक एसिड होता है। ये करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 26 नंबर, अंडोत्सर्जन उत्सर्जन का कारण है। ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन है एलएच, सी ऑप्शन है एफएसएच और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अंडोत्सर्जन उत्सर्जन का कारण क्या होता है? एफएसएच, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27, उच्च स्तरीय जीवों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ए ऑप्शन है मस्तिष्क द्वारा, बी ऑप्शन है मेरुरज्जु के द्वारा और सी ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के तंतुओं द्वारा और डी ऑप्शन है इनमें सभी द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उच्च स्तरीय जीवों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, ये ना सभी के द्वारा होता है, तो ये डी का ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है। कौन सा डायलिसिस थैली है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन और सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये जो करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन, वही हो जाएगा मानव में डायलिसिस थैली। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रित होता है। जितना भी जैविक कार्य है उस सबका नियंत्रित कौन करता है? तो ए ऑप्शन है तंत्रिका द्वारा, बी ऑप्शन है रसायनों द्वारा और सी ऑप्शन है तंत्रिका रसायनों दोनों के द्वारा और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जितना भी जैविक कार्य होता है ना, वो दोनों से होता है, तंत्रिका और रसायन से दोनों से होता है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडीएच हार्मोन कौन स्थापित करता है? एडीएच जो हार्मोन होता है वो कौन स्थापित करता है? ए है थायराइड, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है अंडाशय और डी है विषण। तो ये जो पीयूष होता है वही क्या करता है? एडीएच हार्मोन का स्थापित करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।